नमस्कार देवी और सज्जनों, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। और यमुना नदी की अनमोल कथा सुनने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुने, तो इसके रहस्य के बारे में, इसकी जो सच्चाई है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और बाद में आपको ढेरों फल यमुना नदी और भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनेगी। तो आइए जानिए। यमुना नदी एक महान नदी है, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, मगर जितना हम गंगा मैया को पूजते हैं, जितना हम गंगा मैया का सम्मान करते हैं, उसमें जाके स्नान करते हैं, उतना महत्व हम जो है यमुना नदी को नहीं देते। जबकि हम सबको मालूम है कि यमुना नदी के आंगन में खेल करके भगवान कृष्ण की ढेरों लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण ने वहीं अपना सारा बचपन बिताया, वहीं अपने सारे ग्वालों और गोपियों के साथ में वो खेला करते थे, कूदा करते थे, उसमें नहाया करते थे, स्नान करा करते थे, वहीं पर ही वो गैया चराया करते थे। यमुना नदी किनारे बैठकर वो मुरली बजाया करते थे। वो कितना अनमोल दृश्य होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, जितना कि वो यमुना नदी के किनारे बैठ करके या यमुना नदी में नहा करके जो सुख और आनंद भगवान कृष्ण को मिलता था, वहाँ पर शायद ही कहीं और मिलता हो। क्योंकि उनका ज़्यादातर समय दोपहर से लेकर शाम ढलने तक वो यमुना नदी यानी वृंदावन में अपने वृंदा गार्डन में ही रहा करते थे। वहीं जमुना किनारे ही उनका समय बीता करता था। वहीं राधा कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थी, वहीं पर ही गोपियों और ग्वालों के संग वो खेला करते थे। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से याद होगी कि एक बार गोपी और ग्वालों के संग बॉल से खेल रहे थे वो, और खेलते खेलते उनकी बॉल जो है नदी में जा गिरी थी। और गिरने के बाद में जो है सारे जितने भी ग्वाले थे, जितनी गोपियाँ थी, सब उदास हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब ये बॉल कैसे आएगी। उनके पास एक ही बॉल थी, सारे नर्वस हो गए और वो भगवान कृष्ण से कहने लगे, कान्हा कान्हा हमारी बॉल कैसे आएगी, अब हमारी बॉल कैसे आएगी। तो सबको मालूम था उस यमुना नदी के अंदर एक कालिया नाम का एक खतरनाक नाग रहता था। इस वजह से किसी ग्वाले की, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके अंदर जा कर के वो बॉल निकाल ले। तो भगवान कृष्ण ने फिर उसमें बिना सोचे समझे उसमें जंप लग कर दी, छलांग लगा दी, मतलब कूद गए। और सब ने उनका आवाज़ मारी, मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सीधा जा कर के उसमें जंप मार दी और वो उसके अंदर तक चले गए यमुना नदी में। अब सारी गोपियाँ और सारे ग्वाले, जितने भी उनके दोस्त थे, सखाते, सारे एकदम उदास हो गए कि कान्हा हमारा अंदर चला गया, उसमें कालिया नाग है, ऐसा ना हो कुछ हो जाए, ऐसा ना हो हमारे कानों को कालिया नाग डस ले, खा जाए, ये ऐसा डर बैठ गया। और सारे कई बच्चे भागे भागे गए और गांव के बड़े बुजुर्गों को और कई युवाओं को बुला बुला कर लाए कि हमारा कान्हा उसमें नदी में चला गया, हमारा कान्हा नदी में चला गया अंदर। तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर छलांग लगाते, क्योंकि उसमें कालिया नाग का राज था। सब ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे ईश्वर, किसी भी तरह हमारे कान्हा को वापस ला दो, हे ईश्वर किसी तरह हमारे कान्हा को वापस ला दो। मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो स्वयं अवतार हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनकी स्वयं अपनी एक लीला है। उन्होंने यहाँ धरती पर जो जन्म लिया है वो भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं। तो जब वो थक हार गए, शाम होने को थी और कृष्ण जी जब नहीं आए यमुना नदी से बाहर, तो सबकी आंखों से आंसू बहने लगे, सब रोने लगे, बिलखने लगे, चिल्लाने लगे, सारे गांव में हाहाकार मचने लगा और हजारों की तादाद में यमुना नदी के पास भीड़ जमा हो गई और भगवान कृष्ण के वजह से रोना पीटना चालू हो गया। तभी एक आए कि भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े होकर के मुरली बजाते हुए और एक हाथ में बॉल लेकर के जब वो धुन बजाते हुए, संगीत बजाते हुए सबके सामने प्रकट हुए, सबकी आंखें चौंक गई, सबके दृश्य देखने लायक थे। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि भगवान कृष्ण मतलब हमारा कान्हा जिस कालिया नाग ने ना जाने कितनों को डसाया, कितनों को खा गया, उस
उसी काले नाग के ऊपर सवार होकर भगवान कृष्ण जो है अपनी बांसुरी बजाते हुए इतने प्यार से आ रहे हैं। तो ये दृश्य देख करके पूरा गांव अचंभित रह गया और उन्होंने ये ऐसा चमत्कार दिखाया था कि लोगों में ये हुआ कि ये कोई कान्हा जो है मामूली बालक नहीं है, ये कोई एक महान शक्ति है, कोई परमात्मा का अवतार है। तो सब में फिर जयकारे गूंज उठे, कान्हा कान्हा जय श्री कृष्णा 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 के गूंज पूरे वृंदावन में गूंजने लगी। और भगवान कृष्ण आए और उन्होंने बोल दी और उन्होंने अपनी सारी नीचे की सारी कथा सुनाई और प्रणाम करा साक्षात कालिया नाग ने उनको, और वो विदा हो गए। और सब ने बड़ी खुशियाँ मनाई और पूरे वृंदावन मथुरा में इतना आनंदमय माहौल हो गया कि जिसकी कल्पना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मतलब यमुना नदी के साथ में भगवान कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं जुड़ी हुई हैं, इतने सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं, इतने सारे यादें जुड़ी हुई हैं। तो यमुना नदी के अंदर भगवान कृष्ण की शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं, क्योंकि यमुना नदी जो ये भी हमारी यमुना माता है, यमुना मैया है, और भगवान कृष्ण तो स्वयं है ही भगवान। इन दोनों का यहाँ पर जो मेल रहा है वो बड़ा ही अलौकिक मिल रहा है, इसलिए इन दोनों की शक्ति यहाँ पर आज भी विराजमान है। यमुना नदी के अंदर आज भी भगवान कृष्ण की शक्तियाँ मौजूद है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर यमुना नदी में स्नान करके और भगवान कृष्ण की जो मंत्र जाप है उसको किया जाए, कम से कम 11 से 108 मंत्र जाप किए जाए भगवान कृष्ण के। श्री कृष्ण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अगर हम ये जाप 108 बार करते हैं स्नान करने के बाद और कम से कम 11 दिन से 40 दिन तक करते हैं, तो हमारे जीवन में ये समझ लो कि भगवान कृष्ण साक्षात हमारे जीवन में उतरना चालू हो जाएंगे और हमारे जीवन का जो है उद्धार चालू हो जाएगा। हमारे जीवन में अचानक चमत्कार होने लग जाएगा और भगवान कृष्ण की ऐसी लीलाएँ, ऐसी कृपा दृष्टि हमारे पर होने लग जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो जैसा कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि यमुना नदी में जा कर के नहा सके, तो एक जैसा कि हम उसमें ले सकते हैं कैन के अंदर, बोतलों के अंदर यमुना नदी के जल को इकट्ठा करके और नहाते समय अपनी बाल्टी में 2 छींटे 2-4 बूंदें डाल ले यमुना नदी की, उसमें नहा करके और एक दिया जला करके भगवान कृष्ण के आँख बंद करके जप करें, 108 बार जाप करें, लगभग 11 से 40 दिन तक अगर हम जाप करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आ जाएंगी, इतनी सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएंगी कि आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होगा कि ये कैसा चमत्कार हमारे जीवन में हो गया। अब आप सोचेंगे कि इस बात पर हम कैसे यकीन करें कि इसका सही में कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, चमत्कार होगा या नहीं होगा। अब ये तो आपको देखो करने के बाद ही उसका पता चलेगा जब आप करोगे। और ये नहीं कि आप उस कार्य को खाली फॉर्मेलिटी पूरी करें, सच्चे दिल से भगवान कृष्ण की आराधना करें, उनका जाप करें और छींटे लगा करके जल में नहाएं और उसके बाद में भगवान की आराधना करें, यमुना नदी की आराधना करें, दिल से करें तो अवश्य लाभ होगा। और यही सच्चाई है, आप इसको करेंगे तो आपके जीवन में लगातार खुशियाँ माता रानी भगवान कृष्ण आपकी झोली में भंडारी भंडार बढ़ते चले आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आपको लाभ उठा सकें।